Welcome to Target and Goal. Today I am teaching about instruction format or instruction in computer. तो इंस्ट्रक्शन क्या है कंप्यूटर में और इंस्ट्रक्शन किस तरह से कंप्यूटर में काम करता है या फिर इंस्ट्रक्शंस कैसे जनरेट होता है कंप्यूटर में और इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ही कंप्यूटर काम कैसे करता है इसके बारे में देखते हैं। तो यदि अभी तक आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पहले वाले लेक्चर आप जरूर देख लें कंप्यूटर फंडामेंटल में, ताकि इस लेक्चर को आप थोड़ा सा बेहतर समझ सकें। देखिए ये जो इंस्ट्रक्शंस है, तो यदि हम बात करें जो टीचर एग्जाम LT ग्रेड का होना है उसमें भी पढ़ाया गया है या उसमें भी इनका जिक्र किया गया है और उसमें भी डिमांड है। यदि हम यहाँ पे बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट और इसके बाद में ये मशीन इंस्ट्रक्शंस, ऑप कोड एंड ऑपरेंड्स, इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो इन ये जो सारा कंटेंट है इसको हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। व्हाट इज इंस्ट्रक्शंस? इंस्ट्रक्शन क्या है? Actually, when we do work in computer, so we give any type instruction for computer. हम कंप्यूटर के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी आदेश देते हैं तो वो क्या होता है आखिर? उसके लिए वो एक जॉब है, एक वर्क है। तो जब भी मान लीजिए हम प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, किसी भी प्रोग्राम को, सपोज हम कोई सी में ही प्रोग्राम बनाएं या फिर कोई इसी में यूजर कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहा हो, सपोज आप MS ऑफिस रन कर रहे हैं, तो उसमें से भी जब हम उसको रन करेंगे तो फर्स्ट टाइम वो क्या हो गया कि वो एप्लीकेशन स्टोर हो जाएगी रैम में, हार्ड डिस्क से। वो जो पूरी प्रोसेस है या फिर प्रोसेस, यहाँ पे जो मैं कह रहा हूं प्रोसेस मीन्स है वो पूरी जॉब, वो पूरा जो भी एप्लीकेशन है वो सारा का सारा उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो मेमोरी में आ जाएगा। और यही जो भी अपना मेमोरी में रखा हुआ जो कंटेंट है ये एज ए इंस्ट्रक्शन काम करता है। क्यों? जैसे अगर हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन किया, कोई भी कंप्यूटर के साथ हमने एक्शन किया, तो वो क्या होगा कि उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन होगा, एक आदेश होगा। जैसे मान लीजिए मैं उसको एक किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में क्लिक करता हूं, डबल क्लिक करता हूं, इट मींस आई एम सेइंग दैट ओपन दैट एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को ओपन करो, रन करो। तो ये उसको कंप्यूटर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए इंस्ट्रक्शंस मिलेगा और ये उस पे काम करेगा। और व्हेन any type application stored in RAM, stored in main memory, that process also called stored program concept. Stored program concept मतलब कोई भी एप्लीकेशन जिसे हम रन करना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्राम जिसे हम रन करना चाहते हैं, हो सकता है हम कोई प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज कर रहे हो या फिर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हो, तो जब सारा वो मटेरियल जो भी उससे संबंधित जो प्रोग्राम मेन मेमोरी में जब स्टोर होता है तो उसे ही बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। इस मीन्स बिफोर एग्जीक्यूशन दैट प्रोग्राम इट विल स्टोर इन मेन मेमोरी। अब ये जो मेमोरी में, मेन मेमोरी में स्टोर होगा तो ये एज ए इंस्ट्रक्शंस होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इट विल स्टोर्ड इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस के सेट के रूप में होगा। मींस इसमें कई इंस्ट्रक्शंस होंगे, इट में बी थाउजेंड्स और मैनी इंस्ट्रक्शंस, तो उसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। वो फिर इंस्ट्रक्शंस यूज होंगे या इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है वो इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो प्रोसेसर है, वो क्या करता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है।
अब इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो है हमारा वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से जो अपना फर्स्ट पार्ट होता है इट विल ऑपरेशन कोड, जिसे हम कहते हैं ऑपकोड। देन सेकेंड इज ऑपरेंड कोड। अब यहाँ पे ऑपरेशन एंड ऑपरेंड, कोई भी इंस्ट्रक्शंस इन दो पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे भी देखिए, ये जो एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन को किस हिसाब से बांट दिया गया, एक यहाँ पे ऑपरेशन कोड हो गया और यहाँ पे हो गया ऑपरेंड कोड। ये दो तरह से ये बड़ा होगा, डिवाइड होगा। अब इसमें से यदि हम बात करें ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन मीन्स व्हाट ऑपरेशन विल इन ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स में क्या ऑपरेशन होने वाला है। इट मीन सपोज आई एम एडिंग टू नंबर्स, मैं दो नंबरों को ऐड कर रहा हूं या दो नंबरों को ऐड करने का इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं कंप्यूटर को। इट मींस जो मान लीजिए मैं ए और बी को ऐड करना चाहता हूं, तो ए एंड बी दीज आर ऑपरेंड्स एंड ऑपरेशन विल एडिशन प्लस। यहाँ पे जो प्लस है ये किसका काम कर रहा है, एक ऑपरेशन कोड का काम कर रहा है। और जो ऑपरेंड्स हैं यहाँ पे उन पे मैं प्रोसेस कर रहा हूं, उन पे वो प्रोसेस हो रही है। तो जो ऑपरेशन कोड है वो बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किस में करना है। जिसमें करना है वो अपने कहलाते हैं ऑपरेशन ऑपरेंड कोड। तो अब ऑपरेंड जो है अपने, वो ऑपरेंड कई हो सकते हैं और ऑपरेंड में अपने नॉट ओनली डेटा, इट मे बी एड्रेस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का एड्रेस भी हो सकता है। जैसे सपोज आई एम प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, सो एंड आई वांट ऐड ए एंड बी एंड आई एम स्टोरिंग दैट वैल्यू इन सी। सो मान लीजिए मैं ए और बी की जो वैल्यू है उसको जोड़ रहा हूं, प्लस कर रहा हूं और उसको स्टोर कर रहा हूं सी में। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, ए और बी और एक सी, तीन वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे ये सारे ऑपरेंड्स हैं और इसमें मैं प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करके काम आगे अपना कर रहा हूं। तो यहाँ पे इन फर्स्ट टाइम व्हेन आई विल डिक्लेयर वेरिएबल, सो इट विल जनरेट और इट विल क्रिएट अ मेमोरी एड्रेस। वो क्या करेंगे, एक मेमोरी एड्रेस का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रोग्रामिंग जब भी मैं करूंगा तो उसमें क्या होगा कि जब भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो वो मेमोरी का जो एलोकेशन है वो कर लेंगे। अब जब मैं यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करूंगा और वैल्यू को सपोज अगर मैं यहाँ अगर आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा जानते हो या फिर अगर आप इंटीग्रेट टीचर या फिर प्रोग्रामिंग की अन्य क्लासेस देखें तो इसमें ही जो पढ़ाया गया है सी, यदि उसको देखें तो वहां पे मैंने स्पेशली बताया है कि अगर मान लीजिए मैंने पहले ही दो वेरिएबल डिक्लेयर किए तो वहां पे वो मेमोरी एड्रेस होंगे। अगर मान लीजिए मैं कीबोर्ड इनपुट लेना चाहता हूं तो मैं वहां पे %a लगाता था, तो ये %, क्या था, मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता था उस वेरिएबल का। तो यहाँ पे जो ऑपरेंड्स है वो ऑपरेंड्स क्या हो सकता है कि मेमोरी एड्रेस हो सकता है या फिर डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है। और वहां पे जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन प्लस का परफॉर्म किया जाएगा। तो ऑपरेंड्स यहाँ पे जो है वो मेमोरी एड्रेस भी हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है। अब वैल्यू हो या फिर एड्रेस हो, मेमोरी एड्रेस, वो काम होगा क्योंकि वहां पे मेमोरी एड्रेस भी क्या कर ली जाएगी, फेच की ली जाएगी। नाउ यहाँ पे देखते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट, सेट मीन्स इट मे बी मैनी इंस्ट्रक्शंस। सो यहाँ पे क्या है कि जैसे कई सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं एक साथ रखे गए। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में मैं कई सारी चीजें एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, कई सारे काम एक साथ करना चाहता हूँ। तो वो जितना भी वर्क होगा, सपोज आई एम परफॉर्मिंग प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन एनीथिंग, and also I am storing data in
हार्ड डिस्क एंड आई एम प्रिंटिंग एनी टाइप डॉक्यूमेंट, मैं कुछ भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहा हूँ या फिर कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ या फिर अन्य जो भी मैं काम कर रहा हूँ कंप्यूटर के साथ, सपोज मैं कोई गाने भी सुन रहा हूँ या जो भी चीजें कर रहा हूँ, तो ये सारा क्या है कि वो तो कंप्यूटर के पास इंस्ट्रक्शंस के रूप में ही जा रहा है और ये एक सेट के रूप में जा रहा है। क्या होता है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की अपनी प्रक्रिया होती है कि वो सॉर्टेड जॉब फर्स्ट ले रहा है या फिर राउंड रोबिन टेक्निक यूज कर रहा है। तो उस हिसाब से वो क्या करता है कि प्रोसेस करता है। अब जो भी अपना प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम अगर हम टेक्निकली अगर प्रोग्रामिंग के उसमें बात करें तो प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्राम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो प्रोग्राम जिस प्रकार से कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसी प्रकार से कोई भी जो अपना प्रोग्राम है वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। और ये क्या है? एक सेट है, इंस्ट्रक्शन सेट। और इस इंस्ट्रक्शन सेट में प्रत्येक लाइन, जैसे मान लीजिए हम जब सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें अगर हम किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो एग्जीक्यूशन विल लाइन बाय लाइन होता है। और उसमें भी ऐसे नहीं होता, सपोज अगर हम आई एम यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, सो बिफोर एग्जीक्यूशन इट विल कन्वर्ट इन मशीन लैंग्वेज। अगर इसको रन करें हम, तो रन होने के पहले, हमें आउटपुट देने के पहले ये क्या करेगा कि ये कन्वर्ट होगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, देन आफ्टर इट विल गिव आंसर। तो ये जो सारी चीजें बीच में आ रही हैं कि प्रोग्राम का मशीन लैंग्वेज में बदलना, मशीन लैंग्वेज के बाद में उसका एग्जीक्यूशन होना, एग्जीक्यूशन के बाद में फिर से हमें वो एक आउटपुट मिल जाना, तो ये जो है ये सारा एक सेट के रूप में होता है। तो इन्हें ही हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। और इंस्ट्रक्शन सेट में जैसे मैंने बताया कि अपना जो एक प्रोग्राम है, वो एक प्रोग्राम मतलब कई चीजों को एक साथ स्टोर करके रख सकता है, तो वो सारी चीजें इंस्ट्रक्शन सेट कहलाती हैं। नाउ अब देखते हैं कि जो अपना इंस्ट्रक्शन साइकिल है, सो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। अब यहाँ पे देखिए एक ये भी है कि जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट मान लीजिए कि जब हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी, तब असेंबली लैंग्वेज का जब हम यूज किया करते थे, तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था कि जो भी अपना सॉफ्टवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो उसके लिए न्यूमेरिक कोड बनाए जाते थे। तो न्यूमेरिक कोड में जैसे मान लीजिए ADD ऐड है ना, SUB शब्द, तो ऐड मतलब एडिशन के लिए बनाया गया, SUB शब्द सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया गया। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड सो ऑन, मतलब जो भी हम वर्क करना चाहते थे तो उनके लिए वो अलग अलग न्यूमेरिक कोड बनाए जाते थे। अब यदि मान लीजिए कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो माइक्रो प्रोसेसर किसी एक तरह की न्यूमेरिक कोड के माध्यम से बनाया गया है और जो लैंग्वेज बनाई गई है वो लैंग्वेज किसी दूसरे तरह के न्यूमेरिक कोडों का अगर यूज करती है, तो वो जो अपनी लैंग्वेज होगी वो पोर्टेबल नहीं होगी। पोर्टेबल मींस इट विल नॉट रन इन डिफरेंट टाइप्स कंप्यूटर्स, मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रत्येक टाइप के कंप्यूटर में, प्रत्येक टाइप के प्रोसेसर में वो रन हो जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन सेट के लिए माइक्रो आर्किटेक्चर जो टेक्निक है, ये प्रोसेसर डिजाइन की टेक्निक है। और ये प्रोसेसर डिजाइन जो किए जाते हैं, इसमें से प्रत्येक में अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट हो सकते हैं और सेम इंस्ट्रक्शन सेट भी हो सकते हैं। जब कोई भी प्रोसेसर सेम टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट रखेगा, तब वो प्रत्येक उस लैंग्वेज के लिए पोर्टेबल होगा जो किसी भी दूसरे में है। मतलब यदि मान लीजिए कि दो माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, अब वो जो प्रोसेसर है, अगर उनके जो इंस्ट्रक्शन सेट हैं, अगर वो सेम रहेंगे, मान लीजिए जो भी इंस्ट्रक्शन
होंगे अपने उनको पहचानने की जो उनकी प्रक्रिया, जैसे मैंने अभी बताया कि जो अपना प्रोग्राम होगा पूरा, वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का सेट होगा। तो अगर उन सेट को पहचानने की कैपेबिलिटी किसी एक प्रोसेसर में है तो वो पहचान लेगा। अब उसी तरह से अगर कैपेबिलिटी दूसरे में है तो दूसरा भी उसको पहचान लेगा। तो ये अच्छा, अब देखते हैं ये इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शन से जब दिया जाता है कंप्यूटर को रन करने के लिए, तो उसके साथ पूरी आखिर प्रक्रिया होती क्या है? इंस्ट्रक्शंस कहाँ से जनरेट होता है, कहाँ से वो आता है, फिर उसका प्रोसेस कैसे होती है, क्या होता है, ये सारा अपन देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल मीन्स क्या है कि एक प्रोसेस इन्वोक होगी, उसकी पूरी प्रक्रिया होगी और वो पूरा ऑपरेशन खत्म होगा। तो जब भी मान लीजिए हम कोई इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने MS ऑफिस को क्लिक किया, अब उसमें जो भी आप प्रक्रिया करना चाहते हैं वो होगी। इसके बाद मान लीजिए आप कोई सी में प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपने प्रोग्राम बनाया। अब प्रोग्राम जब बनाएंगे तो वो क्या होगा कि मेन मेमोरी में, मान लीजिए एडिटर ही है तो एडिटर क्या होगा, मेन मेमोरी में फेच किया जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस या फिर जो अपनी इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसमें से सबसे पहले क्या होगा, फेचिंग। फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन हमारा फेच होगा। मान लीजिए हार्ड डिस्क में यदि रखा है तो वो फेच होगा और फेच होके वो आएगा मेमोरी में। और अब देखिए मेमोरी, जब एक लेक्चर में अभी हमने मेमोरी भी पढ़ाई है तो उसमें हमने रजिस्टर्स पढ़ा है। तो रजिस्टर्स कई टाइप के होते हैं और प्रत्येक टाइप के रजिस्टर्स का अलग काम होता है। आप उस लेक्चर को देख लें तो रजिस्टर का सारे चीजें जान जाएंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी जब अपनी प्रोसेस है एग्जीक्यूट होना होता है तो वो सबसे पहले क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर में आके स्टोर होती है। अब यहाँ पे जो ये प्रोग्राम काउंटर है, देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि उसकी जो एड्रेस है, उसका जो एड्रेस है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी है वो भी वो क्या करता है, उसका एड्रेस है जो है इंस्ट्रक्शंस का, वो स्टोर करके रखता है। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है कि प्रोसेस फेच होती है, फेच होके मेन मेमोरी से हो जाती है मतलब कैश में जाएगी, फिर इसके बाद रजिस्टर्स में जाएगी। तो ये फेचिंग है, प्रोसेस की फेचिंग। फिर इसके बाद क्या होगा, डिकोडिंग होगी। अच्छा, अब ये डिकोडिंग का क्या है? डिकोडिंग में क्या होगा कि कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने प्रोग्राम लिखा है तो इसको ब्रेक किया जाएगा। एक इंस्ट्रक्शंस है जो, जैसे अभी ऊपर हमने देखा था कि कोई भी जो प्रोसेस है वो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर इस तरह में डिवाइड हो रही थी। तो क्या होगा कि कोई भी जो भी हमें का प्रोसेस है, उस प्रोसेस जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको ब्रेक किया जाएगा। अब ब्रेक करने में क्या किया जाएगा कि उसकी जो भी कमांड्स हैं, मान लीजिए कि एक जो भी इंस्ट्रक्शंस है उस इंस्ट्रक्शन में हमने 3 कमांड्स यूज किए, तो वो कमांड्स क्या होंगी कि अलग अलग ब्रेक की जाएंगी। जैसे अगर आपने डॉस में कभी काम किया हो तो हम एक साथ कई प्रोसेस को क्या करते हैं कि रन कर देते हैं जब, तो वो फिर इसी प्रकार से करता है कि तो क्या करता है कि अलग अलग कमांड्स को ब्रेक करता है, फिर ब्रेक करके फिर वो एग्जीक्यूशन करता है। तो कोई भी प्रोसेस फिर डिकोडिंग होगा उसका, और डिकोडिंग के बाद में फिर होगा उसका एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन मतलब वो उस प्रोसेस में, उस इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, क्या कमांड है उसकी। जैसे मान लीजिए अगर एडिशन का है तो एडिशन का वो प्रक्रिया जो होनी है, मान लीजिए मैंने ये कमांड्स रखे हैं कि ए और बी को ऐड करो और सी में स्टोर करो, तो वो क्या होगा कि ए और बी में को ऐड करेगा और सी में स्टोर करेगा। सो ये होगा अपना किसमें, एग्जीक्यूटिंग पोर्शन, मतलब एग्जीक्यूशन होगा। देन आफ्टर स्टोरिंग क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आवर मिड टाइम रिजल्ट विल स्टोर इन रजिस्टर्स। हमारा जो मिड टाइम का रिजल्ट है वो रजिस्टर में स्टोर होगा। जैसे मान लीजिए कि ए और बी को जोड़ना है, इसके बाद वो जो ए और बी का एडिशन है उसको हमें अलग जगह यूज करना है,
तो ये क्या होगा कि ये अपना रजिस्टर में स्टोर रहेगा एडिशन, और ये दूसरी जगह भी यूज होगा जहां पे हम उसका प्रयोग करना चाहेंगे। और इसमें ये भी कि अगर मान लीजिए हम उसको लंबे टाइम के लिए कहीं भी स्टोर करके रखना चाहते हैं डेटा को, तो वो डेटा भी लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये स्टोरिंग पे होगा। अगर हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से देखना चाहें तो देखिए, ये है अपना फेचिंग, मतलब कोई भी प्रोसेस, कोई भी इंस्ट्रक्शन फेच होगा, देन आफ्टर ये डिकोड होगा, फिर इसके बाद में फिर क्या होगा, डिकोड होने के बाद इसका एग्जीक्यूशन होगा, और एग्जीक्यूशन के बाद में इसका स्टोरेज होगा। फाइनली अगर हम इसको हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो वो भी होगा, और यदि हम शॉर्ट टर्म के लिए किसी अन्य प्रोसेस में उसका यूज करना चाहते हैं तो वो भी होगा। तो ये स्टोरिंग प्रोसेस होगी। तो इस प्रकार से जो भी अपनी इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी वो इस प्रकार से अपना काम करेगी। यहाँ पे ये भी इसके माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे फेचिंग है ना, फेच होगी मेमोरी से, और देखिए प्लेस इंस्ट्रक्शन इन IR, इट इज ए टाइप ऑफ रजिस्टर, ये रजिस्टर का टाइप है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट PC, और यहाँ पे फिर ये डिकोडिंग होगा, है ना, जो डिकोड होगी प्रोसेस इस तरह से। फिर इसके डिकोड का मतलब ब्रेक कर दी जाएगी कई अलग अलग कमांड्स में। इसके बाद में फिर इसका एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन के बाद ये स्टोर कर दी जाएगी। स्टोर करने के बाद में अगर देखिए इसका फाइनली जैसे मैंने बताया कि A और B को जोड़ना था और इसका आगे यूज करना था, तो फिर से ये इसी प्रोसेस पे चली जाएगी, ठीक है, फिर इसका आगे फिर यूज हो जाएगा। अगर वो जो स्टोरेज है वो फिर से ब्रेक करने के लिए है तो फिर ब्रेक होगा। तो ये जो साइकिल है ये इस तरह से साइकिल चलती रहेगी, और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होता रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा टाइप दिए हैं कि किस तरह के जो इंस्ट्रक्शन है किस तरह के हो सकते हैं। तो जैसे देखिए मेमोरी एड्रेस का है ना, हो सकता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हो सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, एंड और नॉट, और इसके बाद में और भी कंट्रोल सीक्वेंस हो सकते हैं। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच मे बी इन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये सारी चीजें हो सकती हैं। सो ये लेक्चर था दोस्तों। अगर ये आपको अच्छा लगे, इससे आपको हेल्प मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके, क्योंकि ये दूसरों की सबकी हेल्प के लिए ही बनाए जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।